नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी शानदार बचत योजना के बारे में जो न सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखती है बल्कि आपको बढ़िया रिटर्न और टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। जी हाँ, बात हो रही है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम की। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो सिर्फ 5 साल में लाखों रुपए का शानदार रिटर्न पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या इसमें सर्टिफिकेट मिलता है। पहले जब आप पोस्ट ऑफिस से एनएससी खरीदते थे तब आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था जो कागज के रूप में होता था। लेकिन अब डिजिटल जमाना है तो अब आपको एक पासबुक दी जाती है जिसमें आपकी पूरी जानकारी दर्ज होती है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हम एनएससी स्कीम की पूरी जानकारी आसान शब्दों में बताएंगे। जैसे कि एनएससी क्या है, ब्याज दर कितनी है, कौन निवेश कर सकता है, फायदे क्या हैं, टैक्स कैसे लगता है, और अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा और कुल मैच्योरिटी राशि क्या बनेगी, सब कुछ विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएससी स्कीम क्या है? ये एक सरकारी बचत योजना है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है ताकि आम लोग अपनी बचत को सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकें। ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी इसमें ब्याज की दर पहले से तय होती है और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि इस पर भारत सरकार की गारंटी होती है। अब बात करते हैं ब्याज दर की। एनएससी पर 7.7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। यह ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसका मतलब है कि हर साल मिलने वाला ब्याज अगले साल की मूल राशि में जुड़ जाता है और इस तरह आपका फायदा और बढ़ जाता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस स्कीम में पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के, जैसे निवेशक की मृत्यु या कोर्ट के आदेश पर। इसलिए जब भी इस स्कीम में निवेश करें, यह ध्यान रखें कि अगले 5 साल तक उस रकम की जरूरत न पड़े। न्यूनतम और अधिकतम निवेश की बात करें तो आप इस स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद 100 रुपए के गुणक में जितना चाहें उतना निवेश किया जा सकता है, चाहे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख रुपए तक। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। अब जान लेते हैं कौन निवेश कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक एनएससी में निवेश कर सकता है। आप अपने बच्चे के नाम पर भी खाता खोल सकते हैं। नाबालिग के नाम पर खाता उसके माता पिता या अभिभावक के अंडर में खुलता है और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो खाता उसके नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन एनआरआई ट्रस्ट या कंपनियां इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकती। अब एक उदाहरण से ब्याज कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इस स्कीम में निवेश किए और ब्याज दर 7.7% है। पहले साल आपको 770 रुपए ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी राशि 10,770 रुपए हो जाएगी। दूसरे साल इस राशि पर फिर ब्याज लगेगा और रकम बढ़ती जाएगी। 5 साल बाद आपकी कुल राशि लगभग 14,489 रुपए हो जाएगी। अब देखते हैं अलग अलग निवेश पर 5 साल बाद क्या रिटर्न मिलेगा। 1 लाख रुपए पर 1,44,930 रुपए, 2 लाख रुपए पर 2,79,860 रुपए, 3 लाख रुपए पर 4,34,789 रुपए, 5 लाख रुपए पर 7,24,650 रुपए, 10 लाख रुपए पर 14,49,300 रुपए, 15 लाख रुपए पर 21,73,950 रुपए, 20 लाख रुपए पर 28,98,600 रुपए, 30 लाख रुपए पर 43,47,900 रुपए। ये सभी आंकड़े 7.7% वार्षिक ब्याज दर पर आधारित अनुमानित गणनाएं हैं। अब बात करते हैं टैक्स लाभ की। इस स्कीम में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है, यानी आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। पहले 4 साल का ब्याज टैक्स फ्री माना जाता है क्योंकि वह री इन्वेस्ट होता है, जबकि 5वें साल का ब्याज आपकी आय में जुड़ता है और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। कौन कौन इस स्कीम में निवेश करे? जो लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, रिटायर्ड व्यक्ति जिन्हें 5 साल बाद एक मुश्त रकम चाहिए, या फिर छोटे निवेशक जो सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, बढ़े भी और टैक्स भी बचे, तो पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम आपके लिए एकदम सही विकल्प है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके सुझाव और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।